हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपना एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ये तो आपको पता ही होगा। तो अपना ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं, तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक शेयर करें। तो इसे एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जिससे मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको सरकारी रिजल्ट .com करके सर्च करना है। यहाँ मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैंने एक लेटर लिखा यहाँ पे और आ गया, तो मैं इसे गो कर देता हूँ। यहाँ गो करने के बाद यहाँ खुल गया। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जितना भी लेटेस्ट अपडेट जो भी आया हुआ है अभी लेटेस्ट में आपको देखना है, और नीचे करके लेटेस्ट अपडेट के अंदर जाना है। लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट लिखना आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एसएससी सीजीएल 2021 ऑनलाइन फॉर्म करके। तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। यहाँ पे कुछ बताया गया है और यहाँ पे दिख रहा है 23 दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है 23 जनवरी 2022 तक लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म भर लेंगे। और यहाँ पे और कुछ बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आप जनरल ओबीसी और EWS से आते हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप ST SC PH कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फ़ी पेमेंट नहीं करना है। आगे दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी बताया गया है। यहाँ पे मिनिमम ईयर यहाँ तो दिया हुआ 18 ईयर, और मैक्सिमम आपका होना चाहिए 27 से 32 तक होना चाहिए। और इसमें पोस्ट वाइज इसमें रिलेशन भी है। रिलेशन आपको एज पर छूट भी मिलेगा। तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे बताया गया है किस किस तरह का पोस्ट दिया गया है, आप किस पोस्ट के लिए भरेंगे। यहाँ पे एज क्राइटेरिया ही बताया गया है। यहाँ पर किस ऑफिस आप किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं यहाँ पे बताया गया डिटेल्स में। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छा से, आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगे उसमें आप भर सकते हैं। तो मैं इसे सीधे नीचे ले चलता हूँ। ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक नाउ लिख रहा है। क्लिक नाउ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करने के बाद मैं एसएससी के साइट पे घुस जाऊँगा। जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप एसएससी की कोई भी फॉर्म भर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हो, इसको डाल के खोलेंगे तो आपका सिंपली खुल जाएगा। अगर आप किसी भी कारणवश आपका पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड पता नहीं, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है, पहली बार भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पे। और अब पुराना है तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। तो मैं पुराना कैंडिडेट हूँ, चलिए मैं आगे यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल लिया हूँ। अब मैं इसमें लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही ये अपना एसएससी का वेबसाइट में हम पहुंच जाएंगे। अपना जैसे कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है वैसे ही आपका नाम शो करेगा। और यहाँ पे दिखा रहा है ग्रेजुएट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। इसमें सब डिटेल्स दिया गया है। इसमें दो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट दिया गया है, कब तक ख़त्म हो जाएगा और कब तक इसका हम पेमेंट कर सकते हैं, ये सब डिटेल्स दिया गया है। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और जैसे आपको अप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और आपको
आपको जैसे यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है, जैसे डाउनलोड ऑफलाइन चालान। अभी मैं पहले बात तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको सिंपली इसमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई में मैं क्लिक कर देता हूँ, दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा खुल चुका है, यहाँ पे नाम सब दिखाएगा। जैसे आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको ये पहले से भरा हुआ रहता है, ये चीज़ आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सेंटर चूज करना है, 3 सेंटर चूज करना है आपको। जैसे आपका जो भी नज़दीकी सेंटर पड़ता है, अपना स्टेट आप देख के अपना हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। सेंटर चूज कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जबकि जब आप यस करेंगे तो ये सब खुल भरने के लिए खुल जाएगा, अगर नो करेंगे तो नहीं खुलेगा ये। तो मैं एक्स सर्विस मैन से नहीं हूँ तो इसे मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, ये सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर यस करते तो आपको भरने की ज़रूरत होता, तो आपको ये सब कुछ नहीं भरना, आपको सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये सब कुछ नहीं खुलेगा, अगर यस किया हुआ रहता तो खुलता। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या आप इस पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भरना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए नहीं भरूँगा, करता हूँ मैं। नो करने के बाद अगर हम इसे यस करते तो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे यस करने का ऑप्शन आता, लेकिन मैं इसमें सेलेक्ट नहीं किया हूँ इसलिए यस करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं इसे नो कर देता हूँ। और यहाँ पे भी पूछ रहा है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टैटिस्टिकल इंटररोगेटर ग्रेड। इसके लिए क्या आप RGI इस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो मैं इस पोस्ट के लिए नहीं भरूंगा, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद अगर यस करते तो ये खुलता, ये ऑप्शन तो नहीं खुलेगा ये। आप जैसे आपको कोई एज रिलेशन चाहिए तो आप इसको यस करेंगे, यहाँ पे एज रिलेशन पूछ रहा है, यस करेंगे यहाँ। और नहीं आपको नहीं चाहिए तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली मुझे एज रिलेशन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। एज रिलेशन अगर यहाँ पे 20 नंबर पे दिखा रहा है, 20.2 नंबर पे यहाँ दिखा रहा है। जैसे कि आप यस करते तो यहाँ पे आगे भरने के लिए खुलता, लेकिन मैं नो किया इसलिए यहाँ पे नहीं खुला। तो आप यहाँ पे सिंपली बताएंगे अपना हायर क्वालिफिकेशन बताना है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ हायर क्वालिफिकेशन मेरा क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ BA ऑनर्स 6 को यहाँ चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन। मैं सिंपली इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्या आप अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, और यहाँ पे आप क्या अपीयरिंग है ग्रेजुएशन में। जैसे कि आपका फाइनल हो चुका है तो आप ऊपर वाला को सेलेक्ट करेंगे, और आपका अपीयरिंग है तो नीचे वाला। तो मेरे ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो मैं इसे ऊपर वाला में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है कि आप अपीयरिंग है या फिर आप पास हो चुके हैं। तो मैं पास हो चुका हूँ, इसे सिंपली पास को सेलेक्ट करता हूँ। पास को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है कि पासिंग ईयर आपका कौन सा है। मेरा 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ। फिर अब यहाँ पे दिख रहा है स्टेट, यहाँ आप कौन सा स्टेट या यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिए हैं, आप पास किए हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मिल चुका है। यहाँ पे आप कौन सा स्टेट का यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, तो मैं झारखंड से किया हूँ तो मैं ये झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ झारखंड स्टेट से यूनिवर्सिटी से पास किया हूँ तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट नाउ पर यहाँ पर करूँगा और नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा। मैं अपना यूनिवर्सिटी ढूँढूँगा यहाँ पे। अगर आपका यूनिवर्सिटी अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी मिल चुका है, यहाँ पे
लिखा हुआ है रांची यूनिवर्सिटी नियर शहीद चौक, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी नेम यही है, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ भरने के लिए बोल रहा है। आपका एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर होगा ये आप सही सही फिल करेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है परसेंटेज, आपका कितना परसेंटेज आया था, आप यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे। तो मैं यहाँ भर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं रोल नंबर अपना और परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आपका सीजीपी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सीजीपी भी भर सकते हैं, बट मेरा नहीं है तो मैं इसमें फिल नहीं करूँगा सीजीपी। इसके बाद हमको नीचे जाना है। यहाँ बोला गया है कि जैसे कि आप एसएससी के साथ में कोई आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या एसएससी के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसको मैं यस कर देता हूँ, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे यस, आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं यहाँ, चाहे तो नो भी कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए, उसके बीच होना चाहिए। 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा का डालेंगे तो ये नहीं लेगा। तो और इसमें यहाँ पे बोला गया है कि 24 सितंबर 2021 इसके बाद का फ़ोटो होना चाहिए, मतलब इससे पहले का फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीना का फ़ोटो होना चाहिए। आपको इसमें नया फ़ोटो डालना है और यहाँ साइज दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे इमेज का साइज। और इसमें ये भी बोला गया है कि आप जो फ़ोटो फिल करेंगे उसमें उसके अंतर्गत इसमें डेट प्रिंट होना चाहिए। अब जिस तारीख को फ़ोटो खिंचाएंगे उसका डेट प्रिंट होना चाहिए, अन्यथा आपका जो फ़ोटो है या फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको अच्छा से अपना फ़ोटो पे डेट प्रिंट करके और डेट प्रिंट करवा के आप इसे अपलोड करेंगे। तो मैं आगे अब इधर सिग्नेचर के लिए भी बताया गया है कुछ रूल, इसको भी मैं बता देता हूँ। आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ पे जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो आपका 20 KB 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच आप डालेंगे तो ये आसानी से ले लेगा। तो फिर मैं आगे बताता हूँ, इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, ये आसानी से कर लेंगे आप। तो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ फ़ोटो चूज करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका जो फ़ोटो है वो 24 सितंबर 2021 से बाद का है या पहले का है। तो आप यहाँ पे डेट में, और ये भी पूछ रहा है कि आप फ़ोटो में डेट प्रिंट किए हैं कि नहीं, तो आपको इसमें यस करना है। सिंपली मैं इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे यस नो, तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपका फ़ोटो चूज कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए डेट प्रिंट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना फ़ोटो पे डेट प्रिंट किया हुआ मैंने अपलोड कर दिया है। इस तरह से आपको अपने फ़ोटो पे डेट प्रिंट करवा लेना है और अपलोड करवाना है। यहाँ पे सिग्नेचर भी मैं अपना अपलोड कर दिया हूँ और डेट और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे यस कर दिया हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है और जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है इसको आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद तो मैं ये कैप्चा कोड इंटर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना कैप्चा कोड यहाँ पे भर लिया हूँ। भरने के बाद आपको इसमें प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे इस प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इसमें सिंपली क्लिक कर देता हूँ प्रीव्यू पे। ये आगे प्रोसेस होगा। प्रीव्यू होने के बाद आपको यहाँ पे एक बार अच्छा से चेक कर लेना है, कहीं पे आपका नाम, सब में नाम तो ये पहले से भरा हुआ, लेकिन जो अभी फॉर्म भरे उसमें से आपको कुछ गलत लग रहा है। आपको जैसे कुछ यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, 3 सेंटर जो आपके द्वारा चूज किया हुआ रहेगा वो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा।
तो आपको एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लेना है कि अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं सेंटर तो आप कर सकते हैं। अभी फाइनली यहाँ पे आपको डिटेल्स देख लेना है एक बार, अपने जो भी क्वालिफ़िकेशन का जो डिटेल्स डाले हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको एक बार आपको चेक कर लेना है, परसेंटेज, रोल नंबर सब चेक करने के बाद चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे अगर लगता है आपको कि किसी प्रकार का गलत हो चुका है मेरा फॉर्म भरने में, तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक एडिट मॉडिफाई और एक सबमिट। तो अगर आप सबमिट करते हैं तो सबमिट के बाद आप किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी सबमिट नहीं किए हैं तो आप अभी एडिट कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का गलत हो चुका है तो आप इसमें सिंपली एडिट कर सकते हैं। तो मैं आगे दिखाता हूँ। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही तरह से मैं भर लिया हूँ। मैं किसी भी प्रकार का इसमें एडिट मॉडिफाई नहीं करूँगा, सिंपली मैं इसमें सबमिट कर देता हूँ। सबमिट में आपको पूछेगा, यहाँ पे लिख रहा है कि यू कैन एडिट फाइनल सबमिशन, पूछ रहा है कि आप इसे फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, इसके बाद आप किसी भी प्रकार का इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सब सही है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। आपको कुछ ऐसे प्रोसेस दिखेगा। तो यहाँ पे खुलने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे कि ऐसे कुछ प्रोसेस दिखाई देगा। आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करेंगे, यस नो। तो यहाँ पे फाइनली मेरा शो कर रहा है एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो मेरा यहाँ एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है जैसे मैं ओबीसी कैंडिडेट से आता हूँ तो मुझे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जैसे कि एसटी लोग का कोई भी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का यहाँ पे पेमेंट नहीं करना होगा, सीधे आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पेमेंट का ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो मैं यस को टैप करूँगा, इसमें यस पे पेमेंट करना है तो यस पे क्लिक करूँगा मैं। अब मेरा यहाँ पे जो एप्लीकेशन था वो अप्लाई हो चुका है। तो जैसे कि आप ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसे मैं पेमेंट, सिंपली मैं पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर आगे क्या दिखाता है, जैसे पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। पेमेंट में क्लिक करने के बाद जैसे आप ऑफलाइन अगर कोई बैंक का चालान कटवा के आप बैंक के थ्रू जमा करना चाहते हैं, जैसे आपके पास किसी भी प्रकार का डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपना चालान कटा कर बैंक में जमा करके अपना पेमेंट करा सकते हैं। और लेकिन मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक करूँगा। आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो मैं ऑनलाइन पे इसे क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा मैं। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे बैंक दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे SBI दिख रहा है। तो मैं इधर नीचे जाऊँगा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिंपली अदर। यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। जो चार्ज आपका कटेगा वो 0% कटेगा, जो चार्ज कटता है वो बस आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। और एक बार आपसे पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए, तो मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर का यहाँ डेबिट कार्ड नंबर डालना है। यहाँ एक्सपायरी डेबिट कार्ड में रहता है, यहाँ होल्डर नेम डालना है, यहाँ CCV डालना है और यहाँ पे जो ये कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ भर लेता हूँ। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का जो भी आप चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ चेक करना चाहते हैं, जैसे आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अगर किसी प्रकार का डेबिट कार्ड नहीं है तो आप चालान के सिस्टम में जो मैंने दिखाया था पहले 2 ऑप्शन दिख रहा था, एक ऑनलाइन पेमेंट, एक ऑफलाइन पेमेंट। तो आप यहाँ पर अगर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन चालान पर आप क्लिक करके आप चालान एक कटा कर बैंक में जमा करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है
तो आप इसमें पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे अब दिखाया मैंने डेबिट कार्ड सब भर लिया था। उसके बाद अगर आपका पेमेंट आप चेक करना चाहते हैं अपना स्टेटस पेमेंट का, आपका पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो आप इसमें पेमेंट स्टेटस पे आप क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इसको आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन मैं अभी दिखाऊंगा, पहले बता ले रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट आप स्टेटस जैसे आप पेमेंट कर दिया, आपका पैसा कट गया और आपका पेमेंट स्टेटस जब चेक कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटस पे तो शो नहीं कर रहा था, आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट लिख रहा है, आप इसमें क्लिक करके डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका पेमेंट वो एक्सेप्ट कर लेगा वो लोग। तो मैं स्टेटस आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप पेमेंट पे देख सकते हैं। यहाँ मेरा पेमेंट जो दिख रहा है हिस्ट्री वो इनकम्प्लीट दिख रहा है और एक्सेप्टेड भी एप्लीकेशन स्टेटस भी इनकम्प्लीट दिखाएगा। जब ये कब कंप्लीट दिखाएगा, जब आप पेमेंट कर देंगे तब। और इसमें लड़की लोग को किसी प्रकार का पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, एसटी कैंडिडेट को किसी प्रकार का पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं पेमेंट कर दूंगा जब भी, मैं अभी पेमेंट नहीं किया हूँ, जब भी पेमेंट करूँगा तो यहाँ मेरा कंप्लीट दिखाएगा। तो मैं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ। तो आप ऐसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आपको प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपको प्रिंट करना है तो अपने प्रिंट पे सिंपली क्लिक करेंगे। सिंपली क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। ये मैं जो फॉर्म भरा हूँ वो सिंपली पेमेंट, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और दिखाता हूँ डाउनलोड करने के बाद कैसा खुलता है। ये डाउनलोड होगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये। तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो पीडीएफ था वो फॉर्म भरा के यहाँ पे हमको पीडीएफ के रूप में मिल चुका है हमको। आप यहाँ अपना पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लिया हूँ, तो सिंपली वीडियो पूरा ये पूरा बता दिया मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाता है, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बना दिया। अगर आपका किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा, आपका कुछ समस्या होगा तो मैं इसके बारे वीडियो बना दूंगा मैं। और वीडियो पसंद आया तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं